कल सुबह यानी कि 18 मार्च को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें उस वेन्यू पर मद्दे मुकाबले आ रही हैं जो कि हाई स्कोरिंग रन्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर अब तक सिर्फ 3 टी20 इंटरनेशनल्स खेले गए हैं और न्यूजीलैंड को वहाँ पर कोई शिकस्त नहीं हुई है। सिर्फ तीसरा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर न्यूजीलैंड ने कम से कम 3 टी20 इंटरनेशनल्स खेले हों और उसे शिकस्त का सामना ना करना पड़ा हो। इसके अलावा जो दो ग्राउंड्स हैं वो दर हकीकत वेन्यू से ज़्यादा मेज़बान टीम की वजह से उन्हें कामयाबियाँ मिली हैं। एक आयरलैंड है और एक हरारे ग्राउंड है। उसके अलावा ये तीसरा ऐसा वेन्यू है जहाँ पर 3 मैचेस खेलने के बावजूद या इससे ज़्यादा मैचेस खेलने के बावजूद न्यूजीलैंड कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के फैंस की निगाहें अपने बैटर्स के ऊपर मरकूज़ होंगी और जो लोग क्राइस्ट चर्च की पिच को ये बहाना बनाकर पेश कर रहे थे कि वो बैटिंग पिच नहीं थी, मुश्किल स्टफ था, वहाँ पर गेंद बॉल उछाल था, बाउंस था, उनके लिए ये है कि अभी से मैं बता देता हूँ कि डुनेडन का वेन्यू जहाँ पर जिसे यूनिवर्सिटी ओवल भी कहते हैं, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जो 2 बार पहले बैटिंग की है, दोनों बार 200 से ज़्यादा रन्स किए हैं और जिस मैच में सेकंड बैटिंग आई है श्रीलंका के खिलाफ तो 142 रन का टारगेट सिर्फ 14 ओवर्स में चेस किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए डुनेडन से बेहतर वेन्यू कोई नहीं है जहां पर हार्ड हिटिंग होती है और यहां पर मजमूई तौर पर 9.88 रन रेट है अब तक जो मैचेस खेले गए हैं और ये दुनिया का तीसरा हाई रन रेट वाला वेन्यू है। और जो पहले 2 वेन्यू हैं वो भारत में हैं और जाहिर सी बात है कि भारत में जो वहाँ के मेज़बान बैट्समैन हैं जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं उसकी बड़ी वजह भी है। लेकिन भारत से बाहर सबसे जो हाई स्कोरिंग वेन्यू है जिसका रन रेट सबसे ज़्यादा है वो डुनेडन ही है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए कल का जो मैच है ख़ासा कड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए। और जो बैटर्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के फैंस की निगाहें हैं क्योंकि दर हकीकत हमने जो ज़्यादा चेंजेस किए हैं वो बैटिंग लाइन ही में की हैं। तो इसलिए मोहम्मद हारिस जो कि अभी तक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं उनके ऊपर निगाहें होंगी कि कल के मैच में वो कैसा खेलते हैं। हसन नवाज़ जिनका गुज़श्ता मैच में डेब्यू हुआ, उनकी कारकर्दगी पहले मैच में तो खैर 0 पर आउट हो गया लेकिन उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ये देखना है कि उन्हें जिस बुनियाद पर सेलेक्ट किया गया है तो उसको कैसे सही साबित करते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल या निशान है वो कप्तान सलमान अली आगा के ऊपर है। अब तक 6 इनिंग्स के लिए कोई छक्का नहीं लगाया, 6 चौके लगाए हैं, यानी कि फ़ी मैच सिर्फ 1 चौका और उनकी जो एवरेज है वो 11 रन फ़ी इनिंग्स है जबकि स्ट्राइक रेट 81 है। और जिनको हमने ड्रॉप किया है इनके सलमान अली आगा को लाकर उनका स्ट्राइक रेट इनसे कहीं बेहतर है। तो इसलिए भी सलमान अली आगा के ऊपर निगाहें होंगी कि अपनी सिलेक्शन को या अपने कैप्टन के इंतखाब को वो कैसे सही साबित करते हैं क्योंकि अब तक वो टी20 फॉर्मेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। तो जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि उनके ऊपर भी एक तरह से प्रेशर होगा। और जैकब डफ़ी कल पाकिस्तान के बैटर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होंगे क्योंकि आखिरी जो 4 टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं दिसंबर 2024 से लेकर अब तक उनमें 12 विकेटें हासिल की हैं। 4 टी20 इंटरनेशनल्स में 12 विकेटें, 2 बार इनिंग्स में 4 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ी विकेट के लिए सिर्फ 6 रन दे रहे हैं और हर 7वीं गेंद पर वो विकेट हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो इकनॉमी रेट है वो 5.10 है। इस तरह के बेहतर नतायज के साथ वो आ रहे हैं। और अगर आप गुज़श्ता मैच देखें जो कि क्राइस्ट चर्च में खेला गया, वहाँ पर भी तमाम जो न्यूजीलैंड के पेसर्स थे उन्होंने 4 रन फ़ी ओवर से भी कम इकनॉमी रेट के साथ रन दिए थे। वहाँ जो भी थोड़े बहुत रन्स बने वो स्पिनर्स के खिलाफ बने। तो हो सकता है कि कल के मैच में न्यूजीलैंड अपना एक स्पिनर यानी कि इस सऊदी को कम भी कर सकती है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद हो सकता है कि वो अपना विनिंग कम्बिनेशन फ़िलहाल चेंज ना करें। तो उसके बाद आते हैं वहाँ की पिच और कंडीशंस कैसी हैं। अगर पिच की बात करें तो मैंने पहले बता दिया कि हाई स्कोरिंग यहाँ पर मैच होते हैं। अब तक जो 6 इनिंग्स खेली गई हैं यानी कि 3 मैचेस होते हैं, मैचेस खेले गए हैं, 6 इनिंग्स हैं तो दोनों टीमों की, तो उसमें से आधी बार यहाँ पर 200 प्लस रन्स बने हैं। यानी कि 6 इनिंग्स में
3 बार 200 से ज़्यादा रन्स बने हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आखिरी मैच था न्यूजीलैंड का, उसमें फिन एलन ने 137 रन्स किए थे और 224 रन्स बनाए थे। उससे अलावा ऑस्ट्रेलियावी टीम के ख़िलाफ़ 219 रन्स किए न्यूजीलैंड ने। 2 बार पहले बैटिंग की है और दोनों बार 200 से ज़्यादा रन्स करने में वो कामयाब रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए डुनेडन का वेन्यू कितना आसान और कितना फेवरेट है। और उसके अलावा अगर वेदर की बात करें तो कल वक्फे से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है, लेकिन बारिश वक्फे से हो सकती है। ठंडा मौसम होगा, किसी हद तक कह सकते हैं कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि मैच पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं उनके ऊपर भी निगाहें होंगी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर भी बात करना पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो मेन पेसर्स हैं वो यहाँ पर रन्स लीक कर रहे हैं। चाहे गुज़श्ता दौरा न्यूजीलैंड हो, चाहे अब तक खेला गया एक मैच है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी है। मोहम्मद अली ने गुज़श्ता मैच में, ज़ाहिर है उनका एक तरह से पहला मैच था, 3 ओवर्स में 25 रन दिए, उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिली है। और जहानदाद खान को तो 1 ओवर कराने का मौका मिला, 16 रन उन्हें पड़ गए थे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर इसलिए होगा कि कल वो बैटिंग फ्रेंडली पिच पर खेलने जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी इम्कान है कि शायद हारिस रऊफ़ को जहानदाद खान की जगह कल का मैच खिला दिया जाए, क्योंकि बहरहाल वो वहाँ पर विकेटें हासिल करते रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को वहाँ पर मार लगती है, लेकिन अभी तक वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं जिस तरह माजी करीब में दिया करते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर भी खासा प्रेशर होगा, ख़ास तौर पर कल के वेन्यू को लेकर, जहाँ पर हाई स्कोरिंग रन्स बनते हैं। तो कल आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट को, अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की तो हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के ये बैटर्स जो कि एक इंटेंट लेके जा रहे हैं हाई रिस्क क्रिकेट का कहकर, क्योंकि कोच हो, कैप्टन हो, किसी भी बैटर को जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया जाता है तो वो पहली बात यही करता है कि हम हाई रिस्क क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो इसलिए उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि कल का जो मैच है, जो कल के मैच की पिच है, ये उनके लिए सबसे बेस्ट वेन्यू है। यहाँ पर अगर वो रन्स करने में कामयाब हो गए तो उन्हें एतमाद वापस मिल जाएगा और एक तरह से एक उम्मीद है जो पाकिस्तान के फैंस को कि हमारे पास यंग टैलेंट है, वो भी काफ़ी हद तक इत्मीनान में आ जाएंगे। लेकिन असल सवाल फिर भी वही है कि हसन नवाज़ और अब्दुल समद को फ़िलहाल आप यूँ कह लें कि नौजवान टैलेंट है, बग़ैर कारकर्दगी के टीम में आए हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, शादाब खान, इरफान नियाज़ी, इनके ऊपर बहरहाल प्रेशर ये होगा कि अब जिस वेन्यू पर खेलने जा रहे हैं वहाँ पर बैटिंग करना काफ़ी आसान है। अगर यहाँ पर भी वो खुदा ना खास्ता रन्स करने में नाकाम हो गए तो उनकी एबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा।